औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हम क्या इस्तेमाल करते थे, क्या हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रूल्स होंगे, यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल, आई बॉट 2 पेन्स, ये एक्टिव वॉइस है। 2 पेन्स वर बॉट बाय मी, क्या इसकी पैसिव वॉइस है? 2 पेन्स वर बॉट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प्ड मी, एक्टिव वॉइस है। आई वाज हेल्प्ड बाय हर, देखिए ना, एक्टिव वॉइस में हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं वाज या वर। आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। सिमिलरली द टीचर पनिश्ड हर, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? शी वाज पनिश्ड बाय द टीचर। और अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब स्टूडेंट्स हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में ये याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद हम नॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स साथ ये भी सीखेंगे कि पहला जो पॉइंट हमेशा रोजाना आप पढ़ते हैं हर टेंस में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया जाता है। कैसे? देखिए ना, ही डिड नॉट सी ए लाइन, यहाँ पे ही जो है वो फाइल है, सब्जेक्ट है, लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनाई है ना, देखें लाइन सब्जेक्ट हमने बना दिया है, इससे सब्जेक्ट की जगह ले ली है और यहाँ पे बाय हिम ये लाइन की जगह पे आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ये जो जाना पहला पॉइंट पढ़ते हैं ना कि पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया जाता है, वो ये तरीका है। ये फोकस करें इस पॉइंट पे कि ही यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है और लाइन ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाई, लाइन सब्जेक्ट की जगह इसने ले ली और बाय हिम ने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली। He did not see a line was not seen by him, ये पैसिव वॉइस होगी। नेक्स्ट है Ali did not break the window was not broken by Ali। ये आपको साथ साथ मैं रिमाइंड करवाता जाऊँ कि आपको याद आ रहा होगा कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंतहाई जरूरी हैं टेंसेस सीखने के लिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं सबसे पहले, उसके बाद फाइल। डिड यू किल ए स्नेक, ये एक्टिव वॉइस है। वाज द स्नेक किल्ड बाय यू। और नेक्स्ट है डिड शी वॉश द क्लोथ्स, एक्टिव वॉइस। वर, चूंकि यहाँ पे प्लूरल है क्लोथ्स, वर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। व्हाई डिड ही नॉट इनवाइट मी टू डिनर, ये एक्टिव वॉइस हो गया और इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? आपको पता है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हाई वाज आई नॉट इनवाइटेड बाय हिम टू डिनर, ये पैसिव वॉइस। और अब हम सीखेंगे पैसिव वॉइस टेंसेस पास्ट इंडेफिनिट विदाउट सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। और ये मैं आपको रोजाना तमाम अपने लेक्चर्स में पहले बताता हूँ कि पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट से मुराद ये ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर या ये सेंटेंस पैटर्न कह लें या पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसलिए ये वो ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, उसे क्लास में सजा दी गई थी। ही वाज पनिश्ड इन द क्लास, आपको धोखा दिया गया था। यू वर डिसीव्ड। नेक्स्ट है मुझे पार्टी में दावत नहीं दी गई थी। आई वाज नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। हमें कल अंग्रेजी पढ़ाई नहीं गई थी। वी वर नॉट टॉट इंग्लिश येस्टरडे। नेक्स्ट है क्या उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। वाज ही फोर्स्ड टू रिजाइन, मजबूर करना होता है फोर्स। वाज ही फोर्स्ड टू रिजाइन। उसे कहाँ भेजा गया था? वेयर वाज ही
सेंट। तो ये तो थे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के रूल्स स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने ये तमाम रूल्स अच्छी तरह से नशीन कर लिए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।